आंतरिक परिपूर्णता या आंतरिक परिपूर्णता के विषय में माताजी साधकों को समझा रहे हैं। जैसे जैसे उनके प्रश्न है ऐसा समझा से चलेगा। तो गए सत्संग का थोड़ा सा ले करके फिर आगे उसका संबंध जुड़ा हुआ रहेगा। गए सत्संग का पढ़ने से उसका संबंध लगेगा, तो आधार पढ़ने से नहीं रहेगा। इसलिए गए सत्संग का थोड़ा सा ले लेंगे। क्या, जब शरीर अपने विषयों का विषयातियों का विपत्तियों का जब शरीर अपनी विपत्तियों का अपनी सीमाओं का अनुभव करता है, तब तुम्हें वहाँ पर ऐसी शक्ति का स्वप्न लाभ बैठाना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे सौंदर्य का स्वप्न लाना चाहिए जिसमें कोई कुरूपता नहीं। आश्चर्य से भरी हुई शक्तियों का, जिसमें कोई कुरूपता नहीं, आश्चर्य से भरी हुई शक्तियों का, आकाश में ऊपर उठने की शक्ति का, जहाँ आवश्यकता हो वहीं पहुँच जाने की शक्ति का, जब चीज़ें बिगड़ रही हो तब पुनः व्यवस्था स्थापित करने की शक्ति का, रोगियों को रोग मुक्त करने की शक्ति का स्वप्न। संक्षेप में बचपन में होने वाले सभी प्रकार के स्वप्नों को लाभ बैठाना चाहिए। देखो, माता जी के कुछ स्वप्न थे, लोगों को भी कुछ स्वप्न होते। तो स्वप्न में एक रोगी है, अच्छा हो गया, ऐसे कुछ स्वप्न आते। कुछ ऐसे स्वप्न हैं जिसको कोई इसका मुकदमा है और चलते रहा है और उसको कोई शक्ति आई, उसको फल दे दी। वो समझ लेता बचपन में बच्चा एक फल दे दी है। कोई आदमी, बच्चा नहीं, आदमी समझोगे 25 साल का, 30 साल का, 18 साल का, उसको फल देता है। वो समझता है उस स्वप्न को फल मिल गया ना, अपना मुकदमा अपने माफक करना होगा। इस तरह के अर्थ लगाते थे पहले लोग, ऐसा उनको होता भी था। अब यहाँ कहने का सारांश क्या है, ये तो मैं उदाहरण दिया। या माता जी कहते हैं कि तुम्हारे आत्मा के अंदर से परमात्मा और आत्मा थोड़ा थोड़ा अलग रहकर भी एक है वो। तो जब ऐसा तुम्हारे आत्मा में शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ कैसे है, तुम जहाँ चाहे वहाँ पहुँचने की शक्ति है चेतना के साथ। ये शक्तियाँ जो अपने आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करके स्थिर और शांत रहता है, वो ऐसे जगह पहुँच जा सकता है जो सब कुछ उसको मालूम हो सकता, और ये शक्तियाँ अपने अंदर प्रकट कर सकता है वो। ये इसीलिए बता रहे कि माता जी को ये अभ्यास कराना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास कैसा करना, पहले सच बोलने के लिए सीखना अपने घर में, पहले कम से कम बच्चे माँ बाप से सच बोलना, गलत नहीं बोलना। तो ये माँ बाप भी नहीं लड़ना, घर में शांति का वातावरण रखना, सच बात बोलना, ये गंदे ख्यालात नहीं रखना, बराबर ठीक चलना। इसके कुछ नियम है योग के। ऐसा चलते अगर रोज आदमी ध्यान करता रहा, ये सच्चाई की जो शक्ति है, सत्य की, वो उसके अंदर प्रकट हो जा सकती है। और ये चीज़ें स्वप्न हो और कोई चीज़ हो और कोई आदमी ने नहीं किया बराबर, वो बराबर चक्कर में रहेगा। उसके बच्चे उसको नहीं सुनेंगे और वो माँ बाप की खिदमत बच्चे नहीं करेंगे। क्यों? सत्य छोड़ दिया उसने। इसलिए आप बताए कि माँ बाप पहले गलती क्या करते, ये माता जी बताए। साधारणतया माता पिता या शिक्षकगण इन सब पर ठंडा पानी डालने की ही अपना समय ठंडा पानी डालने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। वे कहते हैं अरे वह तो स्वप्न है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं। उन्हें जो कुछ करना चाहिए था उसका ये ठीक उल्टा होता है। क्या बताए, उसको बच्चों को तो संतोष नहीं देते। अरे तेरे को फल मिला, थोड़ा लगा तेरे को भगवान का दर्शन और स्वप्न में, ठीक है तो ऐसे सच बोल और ठीक चल और अपना काम टाइम पे कर, वक्त पे कर, भगवान का स्मरण करते जा। ऐसा उसको नहीं बताते, उल्टे सीधे बातें बताते। वो बच्चा वो बात को पकड़ लेता और उसके संस्कार खराब हो जाते। माँ बाप भी करते और कुछ बड़े लोग करने से वो माँ बाप में से बच्चों में आ जाता। तो माता जी बोलते ऐसा नहीं करना, उसको ठंडा पानी डालते वो लोग। तुम्हें ऐसा नहीं कर, तुम्हें तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए। ये बातें सही है, एक अवस्था दूसरे तरफ है कि वो तुम्हारे अंदर आते हो, उतार सकते हो, अपने अंदर है, अंदर के देश में उतार सकते हो, ऐसा बताओ। तुम्हें तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए। हाँ, तुम्हें वही प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और यह केवल संभव ही नहीं वरन पक्का और निश्चित है, बशर्ते कि तुम अपने अंतर की उस चीज़ से संपर्क स्थापित करो
जो कि यह सब करने में समर्थ है। एक ये सब करने में समर्थ तुम्हारे अंदर में है, कौन है? तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है। उस आत्मा का संपर्क अगर तुम अपनी चेतना से कर लोगे, मन शांत से रख के करोगे, ये सब तुम कर सकते। तुम्हारे जीवन में ये सब उतर सकता है। एक हम झूठ बातें करेंगे, झूठ ये करेंगे, सब झूठी झूठ कपट रखेंगे। तुम झूठ बोलो लेकिन सत्य के लिए बोलो। अगर तुमको चरित्र देखना है श्री कृष्ण भगवान का, देखो राम का भी चरित्र देखिए, वो सच पर चल के सत्य बोलते रहे। कहीं उनको धोखा है, कहीं डबल गेम खेलने वाला मिला उनसे, तो वहाँ उन्होंने असत्य बोले हैं, लेकिन सत्य के लिए असत्य बोलना पड़ा। उन्होंने सत्य निभाते आए। हम क्या कर रहे? सत्य नहीं निभा रहे। आज की दुनिया में, आज के राजकारण में क्या चल रहा? सत्य जितना असत्य पार्टी से बोल के सत्य है बोल के बताएंगा, वो आदमी ज्यादा होशियार। कई के लिए माता की भाषा में वो खड्डे में जल्दी सीधा जाने के लिए, समझ रहे मेरे बात को? माता के विचार में क्या है? जल्दी से जल्दी वो किसी तरह के अच्छे चक्कर में फंस के गड्ढे में चले जाता हो, वो चुकेगा नहीं उसके बाप को। क्यों? अंतर्यामी जो आत्मा है अमर है और सत्य पर चलना चाहता है। ये शरीर प्राण मन जो हमेशा बदलना चाहते, और भगवान को और बदल गए, वो ठीक उसका धर्म राइट है। भगवान को और नहीं बदले, असत्य की तरफ बदलते गए, तो अंतर्यामी आत्मा बराबर किसी जन्म में उसका ऐसा खड्डे में ले जाएगा सीधा, वहाँ से कोई छुड़ा नहीं सकता उसको। यानी उसको दुख पैदा होगा, और दुख में से कोई छुड़ाएगा? कोई नहीं छुड़ाएगा। उसको पश्चाताप होगा, फिर वो बोला मैं गए जन्म में कुछ क्या होगा बोल के मेरे को सजा मिली, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा बोल सकता है। ये कौन करता है? कोई नहीं करता। तुम्हारे अंदर भगवान बैठा अंतर्यामी आत्मा के रूप से। जीवात्मा कभी मरता नहीं, वो पैदा भी नहीं होता, घर बदलता हो सिर्फ। जैसे तुम करने के कपड़े हो गए पुराने, उतार के फेंक देते, नए कपड़ों को पहन देते। इस तरह से वो क्या करता है? तुम्हारे शरीर में बीमारी आ गए, कोई गड़बड़ पैदा हो गई, खून के दौरान बराबर नहीं है, आयुष्य तुम्हारा घटने लगा, विटामिन बराबर नहीं है, तो आत्मा बोलता है घर में तकलीफ में को रहना, चलो इसको फेंक दो और छोड़ दो, चलो फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता। लेकिन क्या ले जाता साथ में? जो आंख से तुम पाप देखे हो, समझ रहे? अच्छा समझो मेरे बात को। आंख से तुम रंडीबाजी किए, पाप देखे, दुख देखे, मन में वो बात पकाया, अंदर अच्छा बहुत देर तक रखे, धोखा दिए, दूसरे को विश्वासघात किए, वो आंख से किए, कान से सुने, हाथों से करे, पाँव से करे, ये सब बातों का संस्कार तुम्हारी आत्मा के अंदर बैठा हुआ है। वो नोट कर लेता है। कभी किसके बाप को भी नहीं चुकेगा, याद रखना हमारी बातों को। माता ये भाव है, ये भाषक है, वो बराबर वही गठड़ी लेके जाता है। शरीर प्राण मन नहीं आता है, यहाँ का गठड़ी भी नहीं आता, क्योंकि हम जो कुछ भावना से जो गलत काम किए वो बराबर खींच लेता है, उसमें आकर्षण है, और उसी को लेकर उसी कर्म के माफक उसके जन्म पैदा होते हैं। जहाँ जहाँ वो उसको दुख भोगना है, वैसे दुखों के जन्म पैदा होते हैं, वहाँ जाकर बराबर वो दुख भोगते रहेगा। आप बोलेंगे हम बहुत कुछ पाप करें 50 साल की उम्र में, ऐसा करें कि दूसरे जन्म में 50 साल में 100 साल जीते वो पाप भरते नहीं होगा, फिर कैसा होता पता नहीं हो, तो उसको और 2 जन्म उठाएगा। अरे ऐसा होता क्या? ये जन्म वो होता, वो खाता चुकता नहीं होता। किसी सरकार पास आप लाए, पैसे लाए, 3 रुपये छकड़ा, आजकल फाइनेंस में 4, 5, 7, 10 तक देने वाली बहादुर है, देने वाले भी बहादुर है। 10 रुपये छकड़ा था, समझे? वो ब्याज उन्होंने असल रकम वैसी रहती, ब्याज पे ब्याज चलते रहता उसको। अब वो देता डूबा खाता करते। उनके पास कुछ पहले गिरवी रहेगा, वो डूब गया, वो ले लेता खत्म का। ये जैसा खाता साहूकार रखता ना, आप तो ये नहीं समझना कि अपने अंदर भगवान खाता नहीं रखता, बराबर रखता। कभी भी नहीं बोलते उतना दूर का कोई जाए, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार देखो, तुम्हें गलत काम करो और तुमको हम बोलते तुम भूल जाओ 1000 रुपये दे जाओ, एक की चोरी करो और मैं नहीं क्या हूँ बोल के ऊपर से साबित करो, लेकिन अंदर मानो एक का घड़ियाल बैठे बैठे एक का घड़ियाल चोरी करो, जेब में रखो। आज तुम ये सोचो कि मैं चोरी नहीं किया हूँ, ऐसा मेरे को बोलना है, बोलो। फिर तुम्हारे अंदर में और पूछे तुमको सही बोलो, तुम चोरी करे नहीं, तुम्हारे मन को तुम पूछो चोरी करा कि नहीं, उसका घड़ियाल है वहाँ रखा था, ले लिया मैं, बराबर मेरे पास है घड़ियाल, ये भूलेंगा क्या हूँ? हम पूछते क्यों नहीं, भूलने की क्यों शक्ति नहीं है तुम्हारे पास? नहीं भूलेगा,
याद रखना है कि एक बात तुमको ऐसी बातें बताऊंगा कि कभी कोई भी आदमी अपने कर्म के ध्यान से बराबर कर्म लेके जाएंगा और भोग के आएंगे, भोगना ही पड़ेगा उसको। क्योंकि अंतर्यामी में आत्मा एक खेल रचा है भगवान ने, वो बोलता है कि निर्मल होने के बाद उस आत्मा को मेरे तरफ ले लूँगा, मेरी एक शांति, मेरा एक आनंद, मेरा एक ज्ञान उसके अंदर उमड़े तो उससे मैं दुनिया में काम ले लूँगा। ये प्रभु की लीला है, प्रभु का संकल्प है। वो अपना चाहता है, ये मन बुद्धि प्राण शरीर क्या चाहते, वो अपने जल्दी से जल्दी जान सको उसे शॉर्टकट झूठे धंधों से जाकर पैसे वाला बन जाना, कीर्ति वाला बन जाना, मनमाने मान सम्मान होना, जगत में बड़ा बन के रहना, ये चाहता है। इसका नाम झूठा अहंकार। झूठा अहंकार भगवान कामयाब नहीं होने से हुए तो भी इसके लिए और बुरा है। वो अंदर का लड्डू वैसे रहता हूँ, ये मैं गलत काम से पैसा कमाया, गलत विषय कमाया, ये मैं कितना भी करता हूँ, लेकिन समाधान बोलता था सब लोग कर रहे ना, मुझे तो मैं कम कर रहा हूँ, ये समझौता है खाली। उन्होंने भी गलती पर है, जो किया उसको देख के तुम के वो भी गलती पर है। तो ये कैसा निपटाते आप, जो करने वाला है उन्होंने जान लेना उसको कितना ले जाता अपने साथ में, क्या ले जाता और क्या ले जाना है अपने यहाँ से, जिसका उन्होंने इसका फैसला कर लेना। ग्रंथों को पढ़ना, अपने हिंदू फिलॉसफी को फैसला करना कि भाई ये सब हम कर रहे किसके लिए, अपने आत्मशुद्धि के लिए, आत्म भगवान के लिए कर रहे या लक्ष्मी के लिए कर रहे। वो लक्ष्मी अपन पूरा खा सकते या और बांट दे सकते हैं, ना पूरा बांटते ना पूरा खाते। चला, इसी का नाम कर्म से जन्म आता है, समझे ना। ये कर्मों से जन्म जो आता है, इसमें कर्म से आया शरीर, शरीर जो भोगेगा जरूर। मन से क्या होता है, मन भोगेगा, मन से विकल्प संकल्प झूठे काम वो भोगेगा, जो मन में बेचैनी पैदा होती। शरीर से काम करेगा, शरीर भोगेगा, प्राणों से काम किया, प्राण भोगेगा। तो ये सब पूरा अगर शुद्ध कर लिए, आत्मा को अगर प्रकट कर लिए, तो हर एक काम तुम बैठे जगह बराबर तुम्हारा काम सीधा होते रहता। ये विद्या बहुत कठिन है, इसको अध्यात्म विद्या कहा गया है हिंदू धर्म में, और इसको सोचो और समझ के करो। यही माता जी का कहना, ये बोल रहे माता जी से बच्चों के संस्कार से भी कम से कम हम पैसा कमाएं, उनके संस्कार अच्छे से अच्छे बना के ये विद्या उनको देने के लिए कोशिश करना। इसके लिए पहले के लोग आश्रम बनाते थे, गुरुओं के घर को बच्चों को रखते थे, वहाँ शिक्षण देते थे। आज भी ऐसा है, लेकिन आज के ऐसे शिक्षण आश्रम है, और जिसको हट्टर बोलते, इसको अपन मदरसे में कॉलेज में ले जाके बच्चों को क्या पढ़ के आता हूँ, उसमें से सीधा आते गुंडा बन के आता हूँ। तुम किस देखो उसका रहन सहन, उसके पास से तारक, उसके पास कोई मर्यादा नहीं है। तुम बोलेंगे बच्चे रहते हैं मेरे पर उठ जाएंगे, नहीं, उसको उठने का कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सोच लेना कि इंसान कैसा है ना, उसका मतलब क्या है, बड़ा और छोटे का मतलब क्या है, तो न्याय और नीति का मतलब क्या है, सच और झूठ का सारांश क्या है, मतलब क्या है, वो क्यों रखा गया है, ये सब सोचना। सबको अगर ज़्यादा लिखा पढ़ा आदमी, ज़्यादा ऊंचा आदमी, ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा बुद्धिमान लिखा पढ़ा, और वो गलती करने लगा, तो फिर छोटे जिसको इल्म नहीं आता, जो गरीब है, जिसको बुद्धि नहीं है, इल्म नहीं पढ़ा हुआ है, वो क्या क्या गलतियाँ नहीं करना। ये सब सोच लेना, अपना धर्म और कर्म क्या है ये इंसान सीख लेना। इसके साथ क्यों सीखना, उसको सीधा जहाँ से आया वहाँ जाना है, उसको भटकना नहीं है। उसको जो भगवान ने यहाँ भेजा, भटकने के लिए नहीं भेजा, सीधा शांति के साथ जाओ, वहाँ न्याय नीति काम करो। थोड़ी तकलीफ आएगी तो भोग लो। तुमको झूठ चलने में तकलीफ नहीं आती क्या, बराबर आती है, नहीं आती क्यों, बराबर। अंदर से मन सताता, झूठ चले सो, ऊपर से कर्म भोग भोगना पड़ता है झूठ चलने, उसमें बहुत कुछ सजा है। अपन एक प्रश्न को चार तरफ से देखने के बाद अपने समझ में आता है कि ये बिल्कुल गलत है, ये करना नहीं चाहिए। इससे सोच लेना कि मनुष्य कैसा जिंदगी जीना, उसका इराद है। आध्यात्मिक के बात मतलब ये है, जिंदगी मनुष्य जन्म ले लिया जीवात्मा, उस जन्म के अंदर ये बदलने वाला जो शरीर प्राण मन है, यहाँ किस तरह से जिंदगी जीना, यहाँ कितना कैसा सुख उठाना, किस तरह से शांत रहना, भगवान से लिंक हमेशा कैसा लगाए रखना, ये बातें सीखने के लिए मानव का जन्म आया है। अगर मानव जन्म में ये कोई सीखा नहीं, खाली पैसा ही कमा लिया, सुखभोग कर लिया सब, और सुखभोग बोलने को बोलता है, सुखभोग थोड़ा रहेगा और दुख ज़्यादा रहेगा ऐसे लोगों को। इसने शास्त्रों में बताया कि सुख पाता दवा पाड़े। गेहूँ का दाना कितना है, भगवान के हिसाब में बताया, भगवान सुख पाता दवा पाड़े, जो रहते हैं वो उसका उतना है।
दुख पहाड़ा एवड़े, दुख तुमको आएगा पहाड़ के उतना बड़ा आएगा, याद रखो। सुख थोड़ा आएगा, जवाब पाड़े दुख ज़्यादा आया रहेगा। क्यों आ गया? तुम्हारे कर्तव्य से तुम कर लिए सोच। हमारे कर्तव्य क्या गलत चले, गलत भावना रखे, शरीर के साथ गलत काम करे, मन के साथ गलत काम करे, इसलिए हम गलत काम से क्या होता, सुख पाता दवा पाड़े दुख पहाड़ा एवड़े, बराबर पहाड़ के जैसा दुख आएगा आदमी को। उसको ज्ञान कम रहने से, आत्मा के अंदर नहीं जा सकने से, उन्होंने घनी देर आता है कि मेरे पास खूब अगर पैसा है, मैं लोगों का अपना बनाऊंगा, पैसे से सब कुछ होऊंगा, पैसे से चांदी लूँगा, सोना लूँगा, बड़ा उतने कमाऊँगा, घरदार बनाऊँगा, बड़े बड़े लोगों में मेरा मान सम्मान पैसे हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा और बड़े बड़े लोगों में अपकीर्ति भी हो जाएगी। आजकल तुम देखो जितने बड़े बड़े लोग हैं, करके 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 आकर भांडा फूट गया। अरे वो मैं ये बोल रहा हूँ, वो क्या है जी कैसा, दोनों कोई साबित करे क्या? वो शेर से खेलूस वाले का कुछ नाम है, हर्षद मेहता। हर्षद मेहता ने क्या क्या किया देखो, बड़े बड़े लोगों को रिश्ते दिया, अपने को मालूम है, बड़े लोग कब चुप गवाह शुरू होगा, सब कुछ हुआ तो क्या हुआ मुकदमा जी रट है, कैसा करना, ये बयान देते इसमें फंसा, हमारा वो आदमी फंसा, फिर इसलिए चुप बैठना, फिर क्या करो, उन्हें फंसा, इन्हें फंसा, तो उन्होंने कितना डबल गेम खेल के सब लोगों को कुछ फायदा आएगा, बाद में नुकसान आएगा, बाद में ऐसा चक्कर खाते कि बस राजा से बड़ा उन्होंने डबल गेम खेल के बताया। लेकिन ऐसा क्या क्या नहीं हो रहा है, तो उसको क्या सुख मिला है? वो जो करता उसके अंदर पकते रहता, खाते रहता, अंदर एक ऐसा सत्य आत्मा है, वो किसी को चैन नहीं लेने देता। हम उसके ऊपर कितना भी मल्टी रखने दो, हम सही है झूठ है वैसा है ऐसा है, हम बोलने को बोल सकते, समझा सकते। हम वकील के पास जाके मुकदमा देके क्या समझाते, सही बात तो ये है, ऐसा ऐसा है, वो लिखे तो हमारा नहीं होता, डीएस हो वो ऐसा कर रहा है, तो उसको पैसे देंगे हमारे नाम से बोलो, सब सुनने के अच्छा से उन्होंने लाभ बता के लड़ते रहे, मालूम रहते भी इनके तरफ बहस करते, फिर वर्कुल के मालूम सच और झूठ काम सब होते रहे। उसको जाके एक बार मेरी बात सुन के देखो, ईमान से बोलो, एक सच काम में उन्हें बराबर ठीक तरह से काम करता और ज़रा ज़्यादा लड़ता हो, जिसमें भी अन्याय हो। झूठ काम में तो होते रहता जी, क्यों फिक्र करते हो बताओ, नहीं हंसता, चलने दो, तुमको नुकसान तो नहीं ना, चलने दो बोलो, पेज भी ज़्यादा रहेगा, सब भी रहेगा, अगर तुम्हारे खिलाफ हो गए तो आगे जाएंगे बोले, क्यों उसको मालूम है ये झूठ काम है, अपन लिए हैं कर रहे हैं, होते रहता है ऐसे काम बोले। तो ये कैसा समझाना, किस तरह समझाना, कितना बोल के समझाना, माते थोड़ी में समझा, देखो बच्चों को संस्कार अच्छे दो तो तुम्हारा पैसा काम का। जिस बच्चों को संस्कार पैसे मिलने के बाद नहीं देंगे, अब अगर आइंदा बच्चे अच्छे नहीं होंगे, ये आध्यात्मिक विद्या सीखते सादे सीधे जिंदगी बिता के बहादुर नहीं बनेंगे, तो अपना भारत बराबर खड्डे में ही ले सकते। याद रखो, बराबर कगार पर खड़ा हुआ है, किस वक्त खड्डे में कूद जाएगा पता नहीं। इसे शिक्षण सही देना, सही चलने के संस्कार देना, ये चीज़ है। अब सोचते रहो इस पर, यही बात था, वैसा संख्या समाप्त हो रहा है। तो यहाँ क्या कहते कि वैसा मत करो, इससे तुम्हारा जीवन चलाना चाहिए, चला से करते कि ऐसा तुम समर्थ होना चलाने के लिए, उसी चीज़ का तुम्हारा जीवन, तो उसी चीज़ से उसी चीज़ को तुम्हारा जीवन चलाने, उसी चीज़ को तुम्हारे आत्मा, तुम्हारे अंतर में आत्मा जो ज्ञानी है, उसी को तुम्हारा जीवन चलाना चाहिए, जिसका उसका संगठन करना चाहिए, उसके साथ संगठन होना, अपना मन प्राण शरीर उसके साथ संगठन करना। हम यहाँ आज क्या सीखे, सब लोगों में अपने अपने संगठन हुआ, सब लोगों का संगठन कभी हुआ नहीं, होता नहीं, याद रखो। हुए तो गलत संगठन हुए सो बराबर ठोकरे खाते और बराबर दुख उनको आता है। सब कौरव में कौरव के अंदर संगठन था ही नहीं था, कब सब जितने भी तुम राक्षसों के अंदर कौरवों के अंदर संगठन था ही, लड़े झगड़े होते गए, और लेकिन विजय का मुकुट हमेशा सच्चे लोगों के सर पर ही आया है, उन लोगों की फजीती ही ज़्यादा हुए असली लोगों की। तो इस पर से समझ जाओ बोलते कि बहुत फौज लेने के बाद फिर संगठन भी बेकार हो गया। तो संगठन किसका सही होता है? सत्य का संगठन सही होता है, वो ढीला नहीं होता। सत्य का संगठन तो अगर पोषण नहीं तो अपन खड्डे में समझ लेना चाहिए, ये बताते माता जी। इसे ये संगठन समर्थ है, जो सत्य अंदर उसको प्राप्त करो, उसका संगठन करना चाहिए।
साधारण दुनिया जिसे भ्रम कहती है, उसी सच्ची वास्तविकता की दिशा में उसे तुम्हें विकसित करना चाहिए। उसको, उस आत्मा को अपने अंदर विकसित होने देना चाहिए। उन्हें कब अपनी सोबत में आएगा, कब अपनी चेतना के अंदर उतरेगा? तुम सीधा सोचना, साधा और सीधा सोचना शुरू करो। वो सीधा और साधा सोचने के अंदर वो तुम्हारे को मिल जाएगा। तुम शांत और स्थिर ध्यान करें, झट ध्यान लगना चाहिए। तुम कभी कोई भी चीज़ आपने समझे ना, तो उसके लिए तुम्हारा मन पकाना शुरू कर देता है। यानी पकाना यानी उसको बुलाना शुरू करता है। वो जब तुम बुलाते उसके साथ बातें चीज़ें करता। ये एक ही बात तुमको मैं 40 साल से बोल रहा हूँ, याद रखो। यहाँ लोग आ रहे हैं, एक ही बात बोल रहा हूँ। तुम्हारे अंदर जो कुछ विचार आते हैं, आलोचना आते हैं, पाप के कल्पना आते हैं, उसको जवाब मत दो। पहली बात, तुम कितना भी याद करो, पूरे जन्म में 10 जन्म में इसको करो, कोई बात। अब कब होता है? एक ही जन्म में, जब तुम्हारी इच्छा ये होना कि मेरी जितने भी चीज़ें हैं, मेरे एक भी चीज़ नहीं है। इसका पॉइंट ये देखो। आपको एक प्रश्न करता हूँ, आप कभी इस पर सोचो। ये बाजू का अगर बंगला है, गुंडल दफना का, बहुत अच्छा बंगला है, उससे भी ज़्यादा उसके बाजू में और एक बंगला बना है जोगी संपरा का, फर्स्ट क्लास बंगला, बहुत अच्छा घर है। अब निज़ामाबाद के हद तक तो अच्छा है। उसको देख के अगर मेरा दिल अच्छा, क्या बंगला, सब बंगला मेरे को है तो बहुत अच्छा। ऐसा मानना, अगर वो बंगला एक आध बार, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक आध बार उसका कोना टूट गया, गिर अरे उसका कोना कैसा टूट गया जी, बेकार हो गया, बोल तो मैं रहूँगा क्या? नहीं रहूँगा, नहीं रोता। क्यों नहीं रोता? वो इतना ललचा तो बंगला मेरा नहीं है, दूसरों का है। मेरा दिल पक्का समझे, इसी उसलिए मैं नहीं रोता। और मेरा खाली घर कभी का क्यों नहीं था? एक दो ना टूट के अगर गिर गया तो जरा बुरा, अरे क्या आ गया खर्चा। आजकल महंगाई जा रहा है, 2-3 हज़ार रुपये खर्चा होता। उन्होंने यहाँ तक निकालो बोलता, गए 2 नाट, लेकिन वो भी पुराने कह कोई थे, वो निकालो। अरे खर्चा आ गया 10-5 हज़ार अपने पास में, क्या कर उसका, उसके लिए सब चिंता करेगा, उसीलिए नहीं होगा। क्यों नहीं रहता? वो अपना कभी नहीं समझा। अच्छा है समझा, ठीक है समझा, अपना समझ कर कभी अपने अंदर के अंदर जगह नहीं दिया उसको, अपने मन की पेटी में उसको बसाया नहीं। हम आप क्या कर रहे हैं? अपना घर, अपना धार, अपना जो कुछ है, पैसा टका जब कमाते हैं तो अपना है, बुद्धि अपनी है, जान अपना है, शरीर अपना है, मन अपना है, पैसा अपना है, बीवी अपने, बच्चे अपने। तो आपको छोड़ के चले जाता होगा, तब अपना कहाँ गया? एक दिन कुछ तो भी आया, अरे कैसा कर रहा थी, लाओ रिक्शे में लाओ, डॉक्टर पास ले जा, ले डॉक्टर साहब ऐसा सीरियस हम उतरने से आप जरा आपने, अच्छा क्या ले जाओ, यहाँ लाया तो चलेगा। सब अपना छोड़ के क्यों गए? धक्का पकड़ के बैठना नहीं था, क्या करेगा साथ? ये सब मेरा है, ये सब मैं करूँगा, मेरे को ये करने का था, वो करने का था, वो छोड़ के जा रहा हूँ, ये छोड़ के जा रहा हूँ। सब अपनी जो लहरें हैं कल्पना के, सब साथ में ले गया वो आत्मा। वो नहीं मरता जो चले गया, जो इसके अंदर इस वक्त तुम्हारे हमारे अंदर बैठ के जी रहा है, वो नहीं मरता। उसको कई चूल्हे और कई शरीर बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलते वक्त क्या क्या ले जाएगा? तुम जो कुछ अंदर पाप और पुण्य रखते हो ना कल्पना के, वो लेके जाएगा। उस तरह से तुमको जन्म पैदा करेगा, उसी जन्म को तुमको सुख और दुख में भोगना पड़ेगा उस जन्म में। इससे तुम क्या पैदा करो? पहले अपने आप को देखो, वो कौन है, कैसा है, आ रहा है, काम कर रहा है, छोड़ रहा है, चुपके फिक्र कर रहा है इसकी। वो जो नहीं मारता वो कब से है, क्या है, उसका आज तक जहाँ जा गया वो सब मेरा ही बोलते गया, और सब छोड़ के आगे बढ़ते गए। और वहाँ के संस्कार, बेकार संस्कार, अच्छे संस्कार को लेके चक्कर काटते रहा, लाखों जन्म हो गए। लाखों जन्म में एक जन्म भी चक्कर काटने का बंद नहीं किया, क्योंकि दिमाग में चक्कर रहता है। एक आंख मिटा के बैठा, भगवान 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 कभी वो नहीं बोलते, उन्हें सही तरीके से पुकारता है। वो बोलता है बोलने को भगवान, तो पुकारता ही नहीं। वो भगवान बोलते हो, वो मेरा फलाना दुकान का काम था, उसका हिसाब जुड़ाने का था, दीपावली कार्य नहीं जुड़ा है, उसका फलाने का इतना आने का था, वो दूसरे खाते में सब एक जगह करना, आड़ा नहीं निकाला, वो चलते रहता, क्या क्या चलते थे उसके जो कारोबार।
वो नहीं करा, ये नहीं करा, गड़बड़ 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 चल, वो पर्दा बन के बीच में आता। हम नजदीक है, अंदर ही उन्हें श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, खाना खा रहा, पानी पी रहा, सब बचा, इसको पावर दे रहा, सब दे रहा, लेकिन एकदम उन्हें निकल गया तो वो सब संस्कार लेके जाता। वो सब संस्कार को छोड़ दो, उन्हें अकेला रहता, अकेला अपने आप को देख सकता है, वो अपने आप को प्राप्त कर सकता है, देख सकता है, लेकिन वो ऐसा मन स्थिर और शांत और शुद्ध करता ही नहीं अध्यात्म में। उसको वो युक्ति और वो सच्ची बात भाती नहीं, ये सब तुम्हारा नहीं होता, छोड़ के जाते हैं, वो तो बात सही है, सही है, लेकिन रहता क्यों ना? अरे भाई रहते थोड़ा बहुत करो, वो अपना नहीं बोल के बार बार उसके बजाय अपना ही समझता हूँ, बार बार समझे ना, बार बार झाड़ू भी रहते अपने ही है, झाड़ू चलते चलते हम बाहर जाते, हमको झाड़ू आना, लेकिन दो काड़ा टूट गए, दो काड़े कोई टूटे ऐसा और तोड़ना से दो काड़े, झाड़ू का झाड़ू झाड़ू, कई झाड़ू हो गए और लेते थे, दो काड़े क्यों तोड़ना, उसमें गुस्सा करता, किसी को बुलाता हूँ क्या दो काड़े का तोड़ा, ऐसा आप झाड़ते हो टूट गया, फिर ऐसा नहीं टूटना अच्छा काम, ठीक है, उसके मन में कितना अंदर बढ़ गया। ये कभी आता है क्या, झाड़ू भगवान का दिया है, मेरे को काम करने के लिए यहाँ भेजा, इतना काम कर लेना, अपन अपना देखो तो झाड़ू भी नहीं है, मकान नहीं, कुछ भी नहीं, अपना एक ही एक है जो अंदर है, उन्होंने रहते कि अपने को काम करना है, उसके साथ ही अपने को करना है, वो है कैसा और कब से है और आता है क्यों और क्या 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 और क्या करना है, उसको किधर जाता है, उसकी खबर लेने के लिए ध्यान करना है, लेकिन उसको तो चाहता ही नहीं, वो देखना नहीं, चाहता नहीं। ये बहुत बड़ी गफलत प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, इस गफलत को निकाल कर उसको देखना और वो बात को जान के चलना ही तुम्हारी हिंदू फिलॉसफी बहुत नंबर 1 फर्स्ट क्लास है, बहुत फेमस है, लेकिन इसको हम करता नहीं, इसी गफलत में रहता हमेशा, कितने लाख जमा हो गए, कितने और बढ़ाना, पैसे को पैसा बढ़ाता, माता जी बोलते बाबा पैसों को पैसा मत बढ़ाओ, वो तो पैसा भी बढ़ता, बुद्धि जैसा ऐसा भगवान देंगे, आत्मा जैसा चाहेगा, जब संकल्प दृढ़ रह के तुम बराबर उठ के मेहनत करेंगे, मेहनत करने वाले को तो अभ्यास करे तो कोई भी चीज़ मिलती, पैसा मिल सकता है, विद्या मिल सकती, सब चीज़ अभ्यास, भगवान भी मिलता है, अभ्यास रोज करो सच्चे जैसे मिलता है, लेकिन तुम वो नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, क्या होता है, गड़बड़ पैदा होती, फिर अपन नर्क के भागीदार हो जाते। नर्क क्या मतलब क्या, हम उससे हट जाते भगवान से, समझे ना, वो हट जाने के बाद क्या होता, हम हमारे जन्म के ठिकाने नहीं रहते, हम अपने आप को भूल जाते पूरा, इसी का नाम अपन मानव जन्म के नाकामयाब हुए, मानव के बाद आपने फिर क्या बनना चाहिए, ये मत करो कि सन्यासी बनना क्या, नहीं, सन्यासी भी नहीं बनना, मुँह के अंदर भी नहीं रहना, समझे क्या, सन्यासी भी नहीं बना, काम क्रोध मद मोह की जबल गमन में खान, क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान, क्यों एक समान, पंडित बहुत संस्कृत पढ़ा है, श्लोक का बहुत याद है, वे तमाम मुख्य से है, उपनिषदों को एक श्लोक पे श्लोक बोल सकता है, लेकिन सब करता है, लेकिन उसका दिल सीधे और शांत नहीं, पवित्र नहीं, तो दंड है, वो बेकार है, अपने आप को पाता नहीं। जो स्थिर आत्मा है, अंदर है, वो जन्म लेते हुए स्थिर है, स्थिर लेते हुए जन्म है, जन्म लेता स्थिर है, देखो गीता के अंदर काम करता भी है लेकिन नहीं करता है, कभी समझ में आता है कि बहुत दूर है लेकिन बहुत नज़दीक भी है, ऐसे जो वर्णन है आत्मा का, वो कभी किसने अनुभव किया क्या, उसको कैसा अनुभव करना, वो अनुभव वो अनुभव करने से ही तुम आगे बढ़ गए, ऐसा उसका अर्थ होता। क्या अनुभव करना, तुम्हारी चेतना आगे बढ़ने के लिए सबका मार्ग, समझे ना, जैसा आप एक मकान बनाए, आपके पास बहुत आमदनी है, एक मकान बनाया मंजिला, ठीक है, और दूसरा मंजिला तुम उसी पैसे से, बहुत पैसा आ गए, दूसरा मंजिला बहुत अच्छा बनाओ और तीसरा मंजिला भी बनाए, तो तुम क्या बना रहे, मंजिला एक के बाद एक जगह ज़्यादा पैदा करके ज़्यादा मंजिला उठा रहे, ठीक, बहुत जगह पैदा कर लिए, एक मंजिले पे दूसरा, दूसरे मंजिले पे तीसरा, ऐसा बहुत मंजिले पर मंजिला उठाए, बहुत अच्छा है मंजिला उठा रहे, ठीक है, बहुत अच्छा है, तो आप मंजिला पर मंजिला बनाए, कोई बात, तो मंजिला बना तो क्या बनाए, और जगह कर दी, एक मंदिर यहाँ जगह था और इस पर एक मंजिला उठा के और जगह कर दी, फिर इससे तुम्हारी चेतना जो है, अब समझो, अच्छा समझो, सुनो, सुनने वाले अच्छे उछाल रहो,
इसमें तुमको जगह है और ये मालूम पड़ा कि शरीर मेरा है, इसमें मैं रहता हूँ। शरीर को जहाँ तक उसे अच्छा रखते, जाने नहीं देते। फिर इसके ऊपर एक मंजरा है प्राण का। तुम सो जाते, प्राण चलते रहते। ये तो सो गया, प्राण तो चल रहा है। तुमको मालूम नहीं कितने श्वास अंदर खींचा और कितने छोड़े, उसका गणित नहीं आपके पास। फिर उसके अंदर एक स्वप्न आ गया, वो स्वप्न की जगह पर स्वप्न के कोठोरे में आपको स्वप्न गिरते रहता है, वो भी आप देखते हैं। ये ऐसे का ऐसा तुम्हारा एक स्वरूप है जो ख्वाब को देखा है, स्वप्न ने ख्वाब को देखा है। उसको अनुभव करके वो मंजिल में से प्राणों के अंदर से फिर शरीर में आ जाता है। जब जागृति आ जाती है उसको, अरे मेरे को ख्वाब पड़ा है, वो ख्वाब है और ये जो सच है, ऐसा मान। यही श्री इंदौर माता जी बोलती कि ये सच है और वो सच है, वो ख्वाब है। लेकिन तुम सही सही सोचे कि तुम कैसे सच हो, तुम सत्य सत्य कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम जीवात्मा है या शरीर प्राण में घूमने वाली चेतना तुम है क्या? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। उस प्रसाद से स्थान शाश्वत मिलेगा अंदर, और परम शांति को आपको भोगने परम शांति मिलेगी, उसका अनुभव मिलेगा। ये बात गीता में बता रहे हैं। क्या कृष्ण भगवान झूठे हैं? तो हमको मिली क्या? वो मिली नहीं तो कृष्ण भगवान झूठे होना, नहीं तो हम झूठे होना। हमको मिल रहे नहीं वो कि हम तो भी झूठे होना, कृष्ण भगवान झूठे। मैंने तो ग्रंथकार करना, ग्रंथ नहीं किया, गलत है। ऐसा आज हमारे हिंदुओं के अंदर हो, मानव के अंदर हो, ऐसा कोई अनुभव का मेल नहीं है। जब तक अनुभव का मेल नहीं है वो दंड है। मेरी बात, अनुभव का मेल जब नहीं हो रहा तो क्या फायदा है? अनुभव का मेल होना, हमारे हृदय में ईश्वर है तो कहाँ बैठा, कौन से मंजिल में है, इसके अंदर मंजिलें हैं क्या नहीं, वो मंजिल जब तुम तैयार कर लेते, ध्यान के द्वारा जब ढूंढ के निकालते, उस मंजिल में रहना देखते हो। आज हम ये घर में बैठ, इसमें गच्ची बना लिए, गच्ची धूप आ रहा है, फिर गर्मी हो गई, चलो आराम के लिए ऊपर जाकर सो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो गर्मी पड़े तो कोई बात नहीं, चलो वहाँ पर सो जाएंगे। ये जैसा तुम तरीके कर लिए बाहर की, तो श्रीअंद और माता, तो तुम अंदर से तरीके क्या करे? तुम्हें कल शरीर छोड़ते हो, कहाँ रहते हो? घूमते रहते क्या? मेरे बच्चे किधर गए, मेरा बैंक में इतना था, अमेरिकन में इतना रखा हूँ, जापान में इतना गया, उतना गया, ऐसा घूमते रहेंगे क्या? हाँ, कुछ नहीं होता। मरने के बाद क्या होता? कैसा नहीं होता। तुम सो जाने के बाद तुम इधर का याद भूल जाते, तुमको ख्वाब चलने का चलते रहता ना, वो क्यों चल रहा? हम पूछते हैं, भाई ख्वाब क्यों चल रहा? तुम सो गए, कुछ नहीं कर रहे, आराम से पड़ गए, तुम हाथ नहीं हिल रहे, पैर नहीं हिल रहे, हाथ नहीं, तुम बराबर दूसरे के पास जा रहे, बातें कर रहे, कुछ तो वो कारोबार कर रहे, ये कैसा चल रहा है? ये जैसा चल रहा है, शरीर प्राण मन निकल जाने पर भी वो भी वैसे चलता। जो तुम अपने अंदर पकड़ के रख लिए, तैयार करे, वो भी ऐसे चलता। अपन समझते कि नहीं चलता, नहीं, आत्मा का बहुत जबरदस्त खेल है। इसलिए हम पहले सोचना, शांत और स्थिर अवस्था पैदा कर देना। शांत और स्थिर अवस्था पैदा करने के बाद वो मंजिलें कितने हैं तुम्हारे, वो जब समझ में आता। चूँकि ऋषि लोग दीवाने हैं क्या? अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। कोश क्या है? ये तुम्हारी मंजिलें हैं। ये मंजिलों को अगर तुम्हारी चेतना पार करना जान ली, और तुम सत्यम ब्रह्मा सूर्य संध्या करते हो, कुछ संध्या करने, ओम भू प्रणतो, ओम भो प्रणतो, स्वाहा प्रणतो, महाप्रणतो, जना प्रणतो, ओम सत्यम खम ब्रह्मा, तपा प्रणत, तपलोक है, जनलोक, सब लोकांतर, सब पूरे लोकांतरों का अगर हमको ज्ञान नहीं है और हम मंजिलें पार नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी क्या है? कोई बाहर का सब सामान जमा करे, बाहर के अंदर अपना मन और अपनी बुद्धि अटक गई और हमारी दुर्गति की तरफ हमारा जीवात्मा चले जा रहा है। वो ये छोड़ने के बाद वो मिलता नहीं, उधर से इधर नहीं आ सकता, इधर से उधर जाकर और ठहर नहीं सकता। ये सब शरीर तुम्हारा मन प्राण यहाँ रहते वक्त तुम अपने कारोबार ऐसा करो, तुमसे जितना होता है उतना ही करो, और शांत से रह के उधर के पहले खोलो। जब वो तुम्हारी सही तरक्की है, तुमको इधर मंजिल से उधर मंजिल में रहने आया, ठीक बैठने आया, वहाँ की शांति और आनंद आया, फिर इधर उतारो उसको, फिर इधर भी उसका प्रसार करो। ये सारी चीज़ें करते हैं तो उसका नाम है तुम्हारा उद्धार। उद्धार का मतलब क्या है? हमारी जो धार नीचे चली जा रही है, उत्तधार,
ऊपर उठने से, चेतना ऊपर जाओ, परमात्मा को, भगवान को पहचान। ये बात माता जी जो है बार बार सत्य के लिए बोल रही है। अनेक प्रकार से प्रश्न आता, अनेक प्रकार से हम समझाते चले जा रहे हैं। हम उसकी तरफ दृष्टि उजल करने से हमको समझ में नहीं आता। हर मनुष्य उसको करना चाहिए। ये नहीं कि ये सन्यासी आदमी करना, भक्त आदमी करना, ये कोई भजन वाला ही करना, ये कोई प्रापंचिक आदमी नहीं करना, नहीं, हर चीज़ को जरूरत है। राजा था अर्जुन, राजा को उन्होंने सन्यासी बन के जाते हुए बोला, तो उसको नहीं बनना, सन्यासी बनना। गीता के अंदर सन्यासी कौन है? काम करते हुए भगवान का अर्पण करके वो काम में और काम के मोह में उसका दिल नहीं अटकना, उसका नाम कर्मयोगी सन्यासी है। समझे ना? गीता पढ़ के देखिए, ऐसा बताओ। और ये अर्जुन तू वैसा नहीं है, इसे उसको बताया तस्मात् योगी भवार्जुन, इससे तुम योग करो, योगी बनो। क्योंकि अर्जुन राजा था, राजपुत्र था, लड़ाई करते राज्य मिलने वाला है, योगी बनो, कैसे बनना उसको? नहीं, भगवान को मालूम है जब तक ये भगवान से योग नहीं होता, अंतर्यामी में आत्मा से एकता नहीं होती, तब तक उद्धार नहीं होता। अपने आत्मा का उद्धार तब होता, अपने आत्मा को और आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जब तक नहीं होता, तब तक आदमी का उद्धार नहीं होता। उसको उन्नति नहीं कहना चाहिए। इधर की चाबी करोड़पति रहो, 3 लोग का राज्य भी अगर करा, उद्धार नहीं होता। उसकी जो दुर्भावना चले जाना, निर्मल शुद्ध होकर भगवान से एक रहना हमेशा, तो उसका नाम उद्धार है। ये बात माता जी कई बार अपने ग्रंथों से बताए, और हर मनुष्य उसको करना चाहिए। यह जात पात का सवाल नहीं, कुछ नहीं। जो अच्छा लिखा पढ़ा बुद्धिमान है, उसको अच्छी तरह से अभ्यास करना, पढ़ना और बराबर रोज ध्यान करना, अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। उसका नाम उद्धार है। यही बता रहे हैं, बस यही तुम्हें करना चाहिए। उन्हें साधारण जनता के साथ, साधारण जनता के जैसा नहीं बना देना चाहिए। ऐसा नहीं बनाना मनुष्य अपने आप को, और बच्चों को वैसा नहीं बनाना, इसका नाम उद्धार है। ये अपन नहीं सोचते, बच्चों को वैसे बनाते, अपन को वैसे बन जाते, ऐसा होता। जिनमें की एक ऐसी छिछली स्थूल समझ होती है जो एक घातक अभ्यास बन जाती है, और इसका परिणाम ये होता है कि जब कभी कोई चीज़ ठीक चलती है तो सत्ता में तुरंत ही यह विचार प्रवेश कर जाता है, ओहो ऐसा बराबर नहीं होगा। या सब कभी कोई व्यक्ति भला दिखता है, तो जब कभी कोई व्यक्ति भला दिखता है तो यह भाव आता है, ओहो ये तो बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। या यानी कल ये अच्छा नहीं रहेगा, आज अच्छा दिख रहा है लेकिन कल अच्छा रहता क्या, उसको अपने वाइब्रेशन लहरें डालते दूसरे लोग, समझे? ये तो बदल जाएगा। या जब कभी कुछ करने की क्षमता आती है तो यह भाव आता है, ओहो कल मैं इसे इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकूँगा। कोई बच्चा या कोई आदमी बच्चा, मैं आज कर रहा हूँ जी काम को, अच्छा कैसा होगा, क्यों कल मेरे को अगर काम अच्छा करने हो तो अच्छा, वो अब खुद ही शंका करता है। ऐसे कुछ लोग हैं, वो भी ऐसा नहीं करना बोलते। यह मनुष्य की सत्ता के अंदर तेजाब जैसी होती है, सर्वनाश करने वाली तेजाब की तरह, जो भावी संभावना के प्रति सारी आशा, निश्चितता और विश्वस्तता को समाप्त कर देता है। शंका को शंका क्या करता है? आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता, आगे बढ़ने से रोकता है। शंका क्या करता है? जो मेरे को दिख रहा शांत मालूम हो रहा था, वो सही है कि नहीं, एक प्रकार का आनंद आया, सही है कि नहीं, एक प्रकार का प्रकाश दिखा, वो गलत है कि क्या है कि कुछ तो ऐसा ज़्यादा अपने को आपको पका था, तो क्यों वो पूछते कि कुछ तो कम ज़्यादा पड़ा हो, उसकी सोबत अच्छी नहीं है, उन्होंने चक्कर खाते रहता। इससे वो बराबर ये खड़ा रखना, वो कब स्थिर है तुम्हारा मन, ये खड़े रहने दो, पहले खड़े रहने के बाद वहाँ से रास्ता मिलेगा। जब बच्चा उत्साह से भरा हो तो उसके उत्साह पर कभी ठंडा पानी न उंडेलो। जब बच्चा उत्साह से भर जाता है, कुछ ऐसे अभ्यासों में आता है, तो थोड़ा थोड़ा संस्कार अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। उससे कभी ये न कहो तुम्हें मालूम जीवन ऐसा नहीं है, तुमको मालूम है कि जीवन ऐसा नहीं है, उसको समझा था, अरे आजकल ऐसा नहीं है, फैशन से रहना, अच्छा रहना, होशियार रहना, जोर से बात करना, सब दब के नहीं रहना, ऐसा कुछ तो समझाते थे बड़े लोग। तो वो अध्यात्म को तरफ नहीं आता, समझाओ सही, लेकिन वो तुम्हारा समझाने में अपने अंदर की बातों को तुम शोध करना,
यानी ढूंढ के निकाल सकना, ऐसा उसको बनाना। इसके विपरीत तुम्हें उसे सदा उत्साहित करना चाहिए, ये कहना चाहिए हाँ अभी चीज़ें सदा ऐसी नहीं रहा करती, वे क्रूर दिखाई देती है, किंतु उनके बाहरी रूप के पीछे एक सुंदरता है जो अपने आप को साकार करना चाहती है। देखो असली बाहरी रूप इसका जो है, ऐसा बच्चों को समझाने के लिए तुम सच्चे ना बच्चों को सच्चे हैं सच्चे खराब, आप कुछ दिन के बाद लोग करेंगे लेकिन अपन तो करते ना, ऐसे दिखता पहले पहले। कुछ लोगों को ख्वाहिश हो तो अच्छा चलेगा, तो जो बुरा चलेगा उनको देख के अपन ऐसा नहीं करना, ऐसा समझाना। जैसा कि उदाहरण दी, गुलाब का झाड़ बताए, बोल के भाई गुलाब के आते थोड़ा ऐसा हाथ लगा, कांटे काटेगी, ये गुलाब का झाड़ क्या करता है, अपना सत्य क्या है, हल्लू नाजुक गुलाबी पत्ते पैदा करता है, भीने खुशबू का गुलाब फूल उसके अंदर छाता, कली आती है तो उस वक्त कुछ भी नहीं, जब फूल खुल जाता एक एक पत्ता कितना नरम और बिल्कुल स्मूथ होता है, तो वो पत्ते का मुझे बोध खुशबू ऐसा धीमी तो खुशबू रहती है। तो इसके में से, इस कांटों में से, इस पत्ते में से कैसा अपने आप को पेश करा, देखो तुम सोचो बोलो, तो अपने अंदर से भी अपन ऐसे भगवान को प्रकट करना चाहिए, शांत और स्थिर साक्षात। ऐसा कुछ उदाहरण देके बच्चे का दिमाग स्थिर और शांत करना, विद्या पढ़ाना चाहिए लेकिन इधर करना, फिर धीरे धीरे कुछ पहले भाई हनुमान है ना दर्शन करो, हनुमान है वो दर्शन, वो पत्थर है वगैरह नहीं समझना, ऐसा मूर्ति बनाई जाती है, लेकिन ऐसा सच है जो कि वो गुप्त रहते हैं हवा के, इसे क्यों बढ़ता, हवा गुप्त है ना, हवा दिखता है क्या नहीं, उसमें मिले हुए रहती है। ऐसा जितना वो समझ सकता है उसको अच्छी तरह समझा कि देवी देवताओं को सच है और वो अपने से लिंक है उसका, अपन जैसे से निर्मल होते, अपना आचरण जैसा शुद्ध बनता है वैसा उनके साथ अपना संबंध आ सकता है। ये बच्चों को अच्छा विश्वास दिलाए जैसा समझाना चाहिए। हम वो नहीं करने से क्या हो रहा, आज सब गुंडे पैदा हो रहे और नास्तिक पैदा हो रहे, इतना याद रखो। किसी को विश्वास भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, और ऐसा विश्वास भी काम का नहीं जो एक आदमी एक बोलते सभी वो बोलना शुरू कर दिए, समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा में छोड़े के लिए तुम लोग बोलेंगे ये बापू ऐसा कैसा बोल रहे, बोले तो मेरे को कुछ नहीं है। जैसा अपन आज सुने कि गणेश दूध पी लिया है, वो पी लिया आवाज़ उठा बहुत अच्छा ही है, इसमें कोई बेकार नहीं, बहुत अच्छा क्यों है, जो नास्तिक थे जो दासी उनको थोड़ा सा मालूम होगा कि कुछ चीज़ें है, लाखों लोग जब बोल रहे हैं गणेश दूध पिया है तो ठीक है, ऐसा लोग उनको थोड़ा सा मालूम हो कि थोड़ी उनके अंदर एक आस्तिकता आ जाएगी, थोड़ी ये जुलूस निकालना बंद करना, ये निकालना बंद करना, वो निकालना बंद करना, उसमें कुछ अर्थ नहीं, इसमें कुछ ये जो ज़्यादा फैल गया ना उसके ऊपर ये लाखों लोग दूध पी लिया बोले थोड़ा सा कुछ असर होता, एक इनकलाब एक गड़बड़ पैदा हो गई, अरे पी लिया कोई बोला नहीं पिया, कोई बोला था पिला पी लिया, ऐसा सब जो कि इसका फ़ायदा इतना ही है। कुछ लोग जानने वाले थोड़ा श्रद्धा रहने वाले अरे ये है बराबर, इतने लोग बोलते तो गलत है क्या, नहीं भगवान है और उसको मानना चाहिए, इतना एक आवाज़ उठ गया। जो पक्के नास्तिक को बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता, देखा है चलो दो पार्टियां हुए इसमें, खुद ही चुनाव हो गया उसके अंदर, एक बात ऐसा निकल गई मानने वाला एक नहीं मानने वाले, इसमें एक चुनाव आ गया, वो कोई भी हुर उठाओ यज्ञ का उठाओ कैसा भी आओ, लेकिन ऐसा एक चुनाव होगा, समझे। तो ऐसे एक चुनाव जो होता है हमारे माता भी एक पुस्तक में लिखी, एक दिन ऐसा आएगा हम तारीख नहीं बता सकते कि अंधा भी भगवान को हर वस्तु में देखेगा, समझे। तो ये नहीं बोले कि अंधा देखेगा तो अंधा बड़ा भक्त बनेगा या भगवान उनसे बातें करेंगे, ये नहीं बोले। क्यों नहीं बोले, क्योंकि वो ऐसा है उसके लिए तो प्रेम होना, प्रेम का लिंक होना भगवान से जब तो होता। जैसा थोड़ी देर के पुराणों में कहा है, पुराण की कहानी सुनो तुम सच मानो या झूठ। कुंती को सूर्य से पुत्र होगा, सूर्य भगवान का पुत्र होगा, अपन बोले सूर्य भगवान से पुत्र का नजदीक आते जल जाता आदमी, ऐसा क्यों होता क्या, बिल्कुल गलत है बोल के बोल देता है एक नास्तिक। लेकिन भगवान देवता के दो रूप होते हैं, एक मानव रूप धारण करता है, एक दिव्य रूप होता है। ये सूर्य का दिव्य रूप है जो मानव रूप धारण करके उन सौम्य बन सकता है। ऐसा उनके लिए मंत्र या यंत्र से कुछ उनका जो अभ्यास था उस अभ्यास के कारण हुआ होगा, जिसको कर्ण पैदा होगा, कर्ण उनके उसको नदी में डाला गया, चले गया, उनको कौरव की तरफ मिल गया, सारी बातें पुराणों में डिक्लेयर है। लेकिन हम क्या समझते, सूर्य तो आज दिख रहा है अपनों, लेकिन सूर्य हमसे बात भी नहीं करता, हम 250 पानी भी नहीं पीता, करता क्या जी हमसे, तो नहीं क्या क्या हमसे किया। बस यही माता ये बोलते कि कल के रोज एक ऐसा दिन आएगा तुमको भगवान दिखते ही तुम बहुत बड़े नहीं बनते,
भगवान तुम्हारे साथ लिंक रखेगा या तुम्हारा भगवान का लिंक रखे, तुम जैसा चाहे भगवान चाहे जैसा आप बन सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तुम चाहना चाहिए भगवान से लिंक होना, प्रेम रहना, भगवान अपना है, अपन भगवान के है, ऐसा तुम अगर प्रेम भक्ति रखे तो किसी काल में भी तुम भगवान के हो सकते, भगवान आपके हो सकते। एक सहूलियत मिलती है कि तुमको दिखता है, तो वो सहूलियत में ऐसा भी होता है कि रोज दिखने वाली चीज़ की कीमत ही नहीं रही। समझे? कोई लाइट का सुविधा करने दो दुबई, अब निजामाबाद में सब लोग उड़ी पड़ते देखने। रोज ऐसा सूरज निकलता सुबह के टाइम में कि पूरी दुनिया को उन्होंने उजाला दिया, उसको कौन देखने जा रहा? वो भी नहीं देखता। सूरज निकलने पहले उठना, वो बहुत से लोग रहे होंगे, कुछ लोग उठते भी होंगे, कुछ नहीं उठते। क्यों? रोज का हो गया वो, इसलिए ऐसा रोज का जो होता उसी तरफ प्रेम रख भी रखते, नहीं भी रख सकते, ऐसा होता बहुत लोग। इसलिए यहाँ कहना है जिसको प्रेम और भक्ति है ना, वो किसी काल में हो, कभी भी हो, उस चीज़ को ढूंढ के निकाल के फायदा ले सकता है वो। जब इसलिए बच्चों को सिखाना चाहिए, इसके विपरीत तुम्हें उसे सदा उत्साहित करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हाँ अभी चीज़ें सदा ऐसी नहीं रहा करती, वे कुरूप दिखाई देती है, किंतु उनके बाहरी रूप के पीछे एक सुंदरता है जो अपने आप को साकार करना चाहती है। उसे ही तुम प्यार करो, उसे ही तुम अपनी ओर खींचो, उसे ही तुम अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य बनाओ। जो चीज़ तुमको अंदर दिखती है, प्रकाश दिखता है, तुम सोचो कि वो प्रकाश अपने शरीर प्राण मन में आने के बाद एक शुद्धि आएगी, वो कैसा लाना चाहिए उसको सोचो, उसको उतारने की कोशिश करो, ऐसा अभ्यास करो। बताए अब तुमको नहीं होता, उसका क्या है सो उसे किताबें पढ़ो, वैसे लोगों को ढूंढ के निकालो जो तुमको उधर ले जा सकते हैं। जो वो लोग बोलते हैं वैसा सुनो, उन लोग बोलने के बाद उन्होंने जो पथ्य बताया तो पथ्य करो, तो ये प्राप्त होता है। यदि बचपन से ही ऐसा किया जाए तो उस स्थिति की अपेक्षा बच्चे को बहुत कम कठिनाई होगी, जबकि उसे पुरानी चीज़ों को पहले मिटाने का काम करना होगा। कुशिक्षा द्वारा संपन्न सभी बुरे कार्यों को मिटाना होगा, क्या उस छिछली स्थूल समझ को मिटाना होगा जिसके कारण मनुष्य जीवन से किसी अच्छाई की आशा नहीं करता। क्या बोल रहे माता यहाँ पर? पहले बच्चों को और पहले से तुम शिक्षा अच्छी देते और अच्छे विचार देते, अच्छे अध्याय देते, अच्छे सोबत में रखते, तो उसके अंदर फजूल छिछले विचार, बेकार कुतर के विचार ये नहीं घुस पाते। अब पहले हम उसको ऐसा नहीं करते, वो शिक्षण आजकल आधुनिक शिक्षण ही देते रहे, वो साइंस पढ़ाए, वो पढ़ाए, बहुत लायक होगा, नंबर बहुत दिया, रोजाना 10,000 की नौकरी भी अगर मिली तो भी उसकी बुद्धि का गंडा बच जाता। मेरी बात को समझे, 10,000 की कोई कीमत नहीं, उसका आत्मा हवा हो जाता। वो जिसको पकड़ना नहीं पकड़ता, वो 10,000 क्या करता, कितने दिन खाता और जंगली बन जाएगा। माफ़ करना मैं ऐसा बोल रहा हूँ बोल के, जैसा पैसा आता है ना आदमी को, उन्हें दुर्गुण ज़्यादा पैदा कर लेता। वो चाहे खुला करने दे, चाहे छुप के करने दे, उसके पास से दुर्गुणों का ढेर लग जाता। क्या करेंगे उसके? रोज़ का 10,000 क्या खाएंगा? सोना खाएंगा रोज़, क्या खाएंगा उन? इससे उसके बाद दुर्गुणा क्या आ जाते हैं। आप देखते नहीं कि अपना समाज, हमारा समाज जब से स्वतंत्र हो गया, अपना राज्य आ गया, गली गली में दारू के शीशे बिकने लगे। हर आदमी स्वतंत्र है तो हर गली में 4 डॉक्टर बन गए। अपन समझ लेना कि जब दारू की दुकान ज़्यादा लग गए तो गंडा बज गया बुद्धि का आदमी, मछली मांस खुला बिक रहा हर गली में, हमारा गंडा बज गया समझना मनुष्यता। समझ क्या? ये खुली तरीके से तुमको ये भी देखने लगा, डॉक्टर खुली तरीके से हर एक डॉक्टर बनना। क्यों बन गया? तुम्हारा खाना पीना बरोबर टाइम पे नहीं है, ठीक नहीं, जैसा आचरण करना नहीं है, तुमको रोज फैमिली डॉक्टर झगड़े बहुत है, वकील छोड़ो बस। क्या तुम्हारी नीति और न्याय का गंडा नहीं बढ़ गया? और ये बोलना पड़ता है कि अब हमारी मनुष्यता का गंडा बढ़ गया। ये डॉक्टर और ये वकीला और तुम्हारे बाजारी चीज़ों ये खुद बताता है। ये क्यों हुआ? तुमको ज़्यादा पैसा मिलने लगा, ज़्यादा पैसा कमाने लगे, ज़्यादा बुद्धि जो स्थिर होना चाहिए नहीं है, बुद्धि छुछली हो गई, छुछली बुद्धि हो गई, गलीज बुद्धि हो गई। जैसा मनुष्य में बुद्धि रहना और शांत स्थिर के मनुष्य जाके देवता बनने का जो विद्या है, वो विद्या अपने धर्म की जो आध्यात्मिक विद्या उपनिषदों में, गीता में, वो पढ़ना बंद कर दिए। तुम भेड़िया भाषा जो इंग्लिश है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे के पढ़ने लगे,
उस भाषा से तुमको ज़्यादा कमाई होने लगी, उधर ज़्यादा बढ़ने लगे। बच्चों को भी ऐसी जंगली बना दी। अब तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारा कल को बच्चा लीव करके आए इंग्लैंड की, वो नहीं सुनेगा। वो बूढ़े को बोलेगा चलो मेरे साथ, तुम्हारी वहाँ सेवा हम करेंगे। यहाँ तुम्हारी एक बेकार घर में हम नहीं रहते। मेरी बातों का अच्छा समझो। हाँ ये ठीक है, मंजूर है, बहुत खुलेआम करो, खुलेआम करो। अगर इसमें तुमको शांति मिली, आनंद मिला है ना, माता श्री बोलते बराबर मजे में करो। घर के बाजू में 2-4 डॉक्टर तैयार करो और बस लगा दो दुकान दुकान, वो कोई बात नहीं। क्यों? भगवान ये बोलते हैं कि जीवात्मा जो है हजारों लाखों जन्म ले सकता है, तो मरता है लेकिन पाप भुगते रहेगा। जब उसको चिड़ आ जाएगी उधर ही पड़ता है। जब जल्दी जी उसको होना है, अगर बुद्धिमान है वो अपना काम ज़रा ठीक ठाक जल्दी करना चाहता है। जो आलसी है जल्दी नहीं करता। हम कई लोगों के पास ऐसा देखते, अपना खर्चा उन्होंने क्या करता, खाते में वगैरह एकदम नहीं टिकता बराबर। क्या आमदनी है, किधर से आई, क्या आया, किसको देना है, किसके पास क्या आना है, उन्हें खाते में बराबर उसके नौकरा चाकर बराबर हाथ के नीचे क्यों नहीं बराबर हिसाब रखता। ये माता स्वयं बोलते हैं आश्रम का 5000 आदमी की जिंदगी आश्रम की। अपने पास 5000 तो नौकर नहीं रहे तो उनका हिसाब उनको पूछो, वहाँ पर करेक्ट रहता है हिसाब हर एक का, चावल का, दाल का वगैरह सब कुछ। समझे? वो ठीक ठाक बराबर कब चलता है। नहीं तो अपन क्या करते, चिट्ठियों पर डालते सब, बस ये फलाने को देना, फलाने पाला खत्म। तो चिट्ठियों मोड़े तो उसे याद नहीं रहता हुआ, खत्म। समझे? बहुत बड़ा कारोबार आदमी अगर चिट्ठियों पर लिखा तो उसको हिसाब मिलेगा नहीं मिलता, उसे माथा पे हो जाएगा। कहने का सारांश क्या है, तुम अपना भी हिसाब साथ ही साथ डालो। ये शरीर थक रहा है, अब रिकॉर्ड लगाते कैसा रिकॉर्ड, अरे ये तो पुराना हो गया और नानोट जरा का काम लगाना बंद किया। समझे? उसमें एक गुरु भी गया, चेला भी गया, तू क्यों रहा अकेला, तू भी जाने वाला है, जरा सोचते बोलते रिकॉर्ड लगाते उपाधि छोड़ देते। थोड़ा टाइम हो रहा है होने के बाद तो उसको सुनिए। अब है अपन सुनते हो क्या करते, अपन को बोलते थे ऐसा ठा वो रागनी तबला वगैरह अच्छा माता ये ऐसा जैसा बोल के आनंद आ रहा, खाली सुन के तुमको आनंद आके उसके साथ हो बोलना मालूम हो रहा है। और उसको पा रहे तो कितना आनंद रहेगा। वो कोई सोच रहा है क्या? वो नहीं सोचता। उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता, उसके लिए टाइम दे के टाइम गंवाना पड़ता, उसको शांत रहना पड़ता, पाप की बुद्धि और पाप के विचारों को फेंक देना पड़ता। जब तो अपना होता, नहीं तो कहाँ से होता। ये करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये धर्म कुछ आसान नहीं है, अपने को नहीं मिलता। मनुष्य का धर्म क्या है? देवता बनना, उसका जन्म देवता का होना। जैसे लक्ष्मीनारायण श्री शास्त्रों में बताए सब योनियाँ लेते जन्म लेते थे, मनुष्य जन्म बना। डार्विन की फिलॉसफी वो जो बंदर के बाद मनुष्य बना हुआ है। अब श्रीअंद आके बोलते मनुष्य के बाद अति मानव बनना है, देवता बनना है। वो अपन छोड़ दिए और नहीं बने, अपन कुछ फायदा नहीं उठाया। जगत में आए लेकिन कुछ भी फायदा नहीं उठाया, क्योंकि मनुष्य का जीवन वैसा नहीं बना। वो कुछ भी जो कुछ किया सब भूल जाता और बराबर छोड़ दे के चले जाता। दूसरे जन्म में उसको कौन मेरा था कौन मेरा नहीं, किसके पास से शुरू करना, संसार कैसा करना, क्या करना, कुछ मालूम रहता नहीं रहता। ऐसा मालूम होता क्या सब भगवान ये बताने के लिए आते। रामचंद्र जानबूझकर अवतार लिया। अवतार का मतलब याद रख के आने वाले लोग। अवतार का तुम कुछ ना समझो, जैसा तुमको स्मृति आज है वो लोग चले जाते नहीं, स्मृति उनके काम रहती। वो सब कुछ याद रखते, आज के जन्म में कितना काम हुआ, यहाँ से मेरा काम आगे कितना होना है, क्या करना है मुझे जगत में। वो आदमी करते रहता है अकेला, कामयाब लाख साल के आदमी। उसको ग्रुप मिल गया, पहले सब में तो जल्दी होता नहीं तो धीमा होते रहते। ऐसे राम आए, कृष्ण भी ऐसे आए। उन्होंने पहले उनके देखो चरित्र पढ़ के उन्होंने बताते मेरे को कंस को खलास करना है और पांडवों को उद्धार करना है, और दुर्योधन के फौज को खलास करना है। पहले पुकारते उसके अम्मा, जैसा उसको जिसको हम डोहाड़े बोलते हैं। तुम क्या बोलते हैं हिंदी में शब्द नहीं मिल रहे। डोहाड़े को क्या बोलते हैं मालूम? उसको जो वासनाएं होती वो उस वासना वो होता था कम, वो माता को देवकी को ये वासना होना कि मैं कौन को मार डालूंगी और वो दुर्योधन का पांडवों को रक्षण करूंगा और दुर्योधन के फौज को खलास करूंगा, ये दुष्ट है, ऐसा पुकारते थे। हमारे पास डोहाड़े होते क्या होते मालूम है? कोई दाल मुठ खाना खर्चाता अपने पेट से रहते, नहीं तो कोई बोलता है दाल मुठों को पुराना मट्टी होना ना, वो पुराना मट्टी को पानी डाल के उसका बोझ देखेंगे, नहीं तो मट्टी खाएंगे, तो राख खाएंगे, ऐसा उनको होता। कोई बोलते हैं यात्रा जाएंगे, कोई बोलते हैं ऐसे चीज़ें जो होते हैं उससे वो बच्चे के वासना उनके माँ के मन में उठना शुरू हो जाता।
और उसको वो चीज़ कोई नहीं दिया ना, वो बच्चे के अंदर कोई अवजार कम हो जाता, अवजार में शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए बड़े लोग समझ के वो चीज़ें देते और वो ठीक है। तो ये कहने का सारांश क्या, इस लहरें जो है आत्मा के अंदर आते, वो माँ के अंदर पैदा होकर भी वो पूरा कर देता, फिर बाहर आने के बाद उसके लहरें वो पूरा करने लग जाता। इतना बड़ा साइंस है ये, कोई इसको समझता क्या, कोई कर सकता क्या, समझता नहीं, करता नहीं। इसी इसका जीवन आधार है मानव का, जन्म देता गफलत में जिंदगी जी रहा है। बस सब हिसाब रखता हूँ, ये अपना हिसाब कभी मालूम नहीं होता। गए जन्म में मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर मेरा गति क्या होता, नाम मत तो भूल ही जाता हूँ। वो क्या है जी, पागल की बात है, बोलते मेरे को क्या पागल, जो होना है होते रहता। भगवान का है बोले ना, सब उसको करना है सो करता, अपन कुछ जानने का क्या है, बस जो होना होता सही, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है, करके बेफिक्र लेते अच्छा ही, क्योंकि का कोई तकलीफ उठाना बोलते, जो जिसको होना है होते रहता। तो इसे चुप रहना। तो कहने का सारा, अगर किसी को शौक है तो देखो करके, अब यहाँ भगवान यहाँ पर आपके पास खेलते नहीं खेलते, देखो बोलते ऐसा। इसे क्या कहते, जो अपने आप को साकार होना चाहती है, किंतु उनके बाहरी रूप के पीछे सुंदरता है। जो अपने आप को साकार करना चाहती है, उसके ही तुम प्यार, उससे ही तुम प्यार करो, उसे तुम प्यार करो, उसे ही तुम अपनी ओर खींचो, उसे ही तुम अपने स्वप्नों और महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य बनाओ, उसे अपने स्वप्नों को और महत्वाकांक्षा का लक्ष्य बनाओ। तो क्या होता है, आपका बराबर जीवन कामयाब। उसे क्यों बोल रहे, आत्मा को, जो अपने अंदर हृदय में बैठा हुआ पुरुष है, चैतन्य पुरुष है, उसको अपना बनाओ, ऐसा कह रहे हो। समझे, इस तरह से करने से उद्धार होता है। आज का सत्संग समाप्त है, एक रिकॉर्ड बजेगा, ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसाद को लो, शांति से जाओ। और जहाँ तक हो सके मैं पहले जैसा बोला ऐसे तरह देखो, गीता के अध्याय में ये देखो, 12वां अध्याय देखो कि भगवान किससे प्यार रखते हैं। 12वें अध्याय में भक्ति का अध्याय देखो, किससे प्यार रखते हैं। ज्ञान की बात 13 अध्याय बताए गीता के अंदर, वो पढ़ के देखो। गीता का पूरा निचोड़ जो है वो बताया उन्होंने, अपना राज बताया भगवान को, और मनुष्यों का भी थोड़ा राज बताया। वो फेमस अध्याय और मुख्य अध्याय कौन सा है गीता का, 15वां है। वो 15वां अध्याय का अर्थ पढ़ो। मैं जब पढ़ो बोलता हूँ कोई चीज़, तो मेरे लोग कभी नहीं समझते कि संस्कृत में पढ़ो बोलते, शायद संस्कृत में गीता के अध्याय के जो श्लोक के अर्थ है, अर्थ पढ़ो। 12वां 13वां 15वां पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि भक्ति कैसी करना, ज्ञान कैसा रहता है, और 15 अध्याय में भगवान क्या बताए, इससे बहुत कुछ समझ जाएंगे। आज का सत्संग समाप्त है।